बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम करती हूँ आप लोगों को अपने चैनल में। बिगनर्स की क्लास है ये, और बिगनर्स के लिए कुछ पॉइंट्स लेकर आई हूँ। 3-4 पॉइंट्स होंगे और 3-4 पॉइंट्स में ही मेरी कोशिश होगी कि मैं आप लोगों को हुक को होल्ड करना सिखा दूँ। सबसे पहले जो बिगनर्स हैं उनको कुछ अपनी बातें अपने माइंड में आपने रखनी होगी। एक तो आपको कुछ ज़्यादा चीज़ें नहीं चाहिए। बहुत से लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमें क्या चाहिए, हमें कौन सा हुक लेना है, कौन सा हमें वूल लेना है। तो आपको कोई चीज़ कुछ लेने की ज़रूरत नहीं है। जस्ट आपको वूल चाहिए, सीजर चाहिए और हुक चाहिए। बस ये 3 चीज़ें आपको चाहिए। ये आपने सबसे पहले अपने माइंड में आपने रखना है कि ये 3 चीज़ें ही आपको चाहिए, इसके अलावा आपको और कुछ नहीं चाहिए। सबसे पहले जो फर्स्ट है पॉइंट वो ये है कि आप जब भी आप स्टार्ट करें, बिगनर्स जब स्टार्ट करें तो आपने लाइट कलर का वूल लेना है। आपने बहुत डार्क नहीं लेना, ब्लैक नहीं लेना। आपने डार्क जो मेहरून होता है, डार्क ब्लू होता है, नेवी ब्लू होता है, वो कलर आपने नहीं लेना। जब आप स्टार्ट करेंगे तो आपने लाइट कलर से लेना है। वाइट हो गया, लाइट पिंक हो गया, लाइट ब्लू हो गया। इस कलर से, इस वूल से आपने जो है वो स्टार्ट करना है। आपने सबसे पहले आपने कोई सा भी वूल ले लें, आप 3 प्लाई का ले लें, 4 प्लाई का ले लें, एक्रेलिक ले लें, कुछ भी ले लें आप, क्योंकि अभी आपने स्टार्ट किया है, आपने सीखना है। सेकंड, आपने हुक लेना है। ये मैं यहाँ पर ले रही हूँ 3 mm का मैं हुक ले रही हूँ, क्योंकि मेरा वूल जो है वो 4 प्लाई का है। आप 2.5 mm का हुक लें या फिर 3 mm का हुक लें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता इससे कि आपने 2.5 का लेना है या 2 नंबर का लेना है। लेकिन आप अपने माइंड में ये चीज़ रखिएगा कि 2 नंबर से स्टार्ट होगा और 3 पे ख़त्म होगा। ठीक है, जब आप 3 प्लाई का लेंगे या 4 प्लाई का लेंगे तो आपने 2 नंबर का ले लें, 2.5 का ले लें आप, एंड 3 mm का हुक ले लें। यानी कि 2 से 3 आप कोई भी हुक ले सकते हैं, आपको कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले आपने क्या करना है, ये देखिए ये स्टार्टिंग पॉइंट है। ठीक है, ये स्टार्टिंग वाला सिरा है। आपने क्या करना है, ये मैंने पहले क्या किया कि ये वाला जो मेरे हाथ है ना, यहाँ से आपने इसको होल्ड करना है। ये जो वूल है इसको यहाँ से इसको हमें होल्ड करना होता है ताकि ये स्लिप ना हो, क्योंकि ये जो ये जो वूल होता है ये स्लिप हो जाता है। तो हमें यहाँ से यूँ पकड़ना होता है, थोड़ा सा लाइट सा बिल्कुल हमें पकड़ना होता है ताकि ये वूल जो है ये स्लिप ना हो। सेकंड, आपने क्या करना है, आपने ये जो 2 फिंगर है आपकी, देखिए मैंने यहाँ इन 2 फिंगर से मैंने लाइट बिल्कुल हल्का सा मैंने वूल को मैंने यहाँ से पकड़ लिया है। सेकंड, फिर मेरी जो 2 फिंगर हैं आपकी, ये वाली 2, इन 2 फिंगर से आपने ये वाला जो स्टार्टिंग वाला जो सिरा था इसको आपने यहाँ से यूँ पकड़ लिया आपने। ठीक है, यहाँ से यूँ पकड़ लिया और अब आपने देखा जैसे एक मशीन होती है और मशीन के ऊपर से यूँ रैप करके यूँ वूल आता है, तो इसी तरह से यूँ हमने रैप कर लिया। तो सबसे पहले आप मेरी इस वीडियो को देखते जाएं और इसको मेरे जिस तरह से मैंने अपने हैंड के ऊपर यूँ मैंने रैप किया हुआ है वूल को, इस तरह से आप करें आप। और ये ऐसा नहीं है कि आप फर्स्ट टाइम ही आपसे हो जाएगा, फर्स्ट टाइम नहीं होगा। बार बार करें, चाहे 2 दिन लगे, 3 दिन लगे, 4 दिन लगे, आप करते जाएं। आप हिम्मत नहीं हारनी है और प्रैक्टिस करते रहें। जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे आप इतने ही फिनिशिंग आएगी आपके हैंड में। इस तरह से पकड़ने के बाद अब आपने क्या करना है, ये जो हुक है इस हुक को आपने नीचे नहीं रखना, आपने ऊपर रखना है यूँ। ठीक है, सेकंड हुक जो है, ये जो हुक का आपको ये नज़र आ रहा है, ये जो साइड नज़र आ रहा है आपको इसका, ये आपने अपनी तरफ रखना है। आपने हुक को आपने यूँ नहीं लेके जाना, नीचे नहीं लेके जाना, आपने अपने डायरेक्शन में आपने इस हुक को रखना है। अगर आप इस हुक को अपने डायरेक्शन में यूँ रखेंगे आप, तो आपका ये जो है ये निडल आपका वर्क करेगा, अदरवाइज़ ये वर्क काम नहीं करेगा ये। सेकंड, हुक जो है, हुक को मैंने देखिए एक पेंसिल की तरह मैंने पकड़ा है। जिस तरह से हम पेंसिल हम करते हैं, हम राइटिंग करते हैं, इसी तरह से सेम ये सबसे बेस्ट मेथड है ये कि आपने इसको हुक को अपने हाथ में पेंसिल की तरह यूँ पकड़ना है। बहुत से लोग क्या करते हैं, वो यूँ पकड़ते हैं, यूँ हुक को पकड़ रहे होते हैं, या फिर उनका डिफरेंट मेथड होता है हर एक का। तो आपने क्या करना है, एक तो हुक को सबसे पहले आपने अपने डायरेक्शन में रखना है, अपनी तरफ रखना है। सेकंड, आपने इसको पेंसिल की तरह यूँ पकड़ना है। आपने जिस तरह से हम पेंसिल को पकड़ते हैं या पेन को पकड़ते हैं, सेम आपने इसी तरह से इसको पकड़ना है यूँ। आप देख सकते हैं इसको मैंने पेंसिल की तरह यूँ हुक को पकड़ा हुआ है मैंने। अच्छा, यहाँ एक और बात बता दूँ कि आजकल डिफरेंट टाइप्स के हुक आए हुए हैं, उनको आपने बिल्कुल नहीं यूज़ करना है। आपने जस्ट ये जो सिंपल सा होता है हुक,
यहाँ इससे आपने स्टार्ट करना है। कोई आपने हुक नहीं लेना जो यहाँ पर यूँ डिज़ाइन के बने हुए होते हैं, काफ़ी ज़्यादा होते हैं, डिफरेंट तरह के आए हुए हैं, उनको आपने बिल्कुल नहीं आपने यूज़ करना है। तो ये जो सिंपल से जो इस तरह का होता है ये वाला हुक, इससे आपने स्टार्ट करना है, क्योंकि ये देखिए लाइट है बिल्कुल। इसको अपने हैंड में इसको पकड़ना बहुत आसान होता है। अच्छा जी, अब आपने क्या करना है, इस हुक को आपने वूल के ऊपर रखा, यूँ करने के बाद आपने यूँ घुमाया। घुमाने के बाद ये एक दफ़ा किया मैंने, घुमाया, दोबारा फिर आपने इसको यूँ घुमाया। घुमाने के बाद अब आप ये देख सकते हैं, अब आपने क्या करना है, इसको यहाँ से यूँ पकड़ लें और पकड़ने के बाद यूँ बाहर निकाल लें यूँ। तो ये हमारा कहलाता है स्लिप नॉट, और यूँ खींच लेना है आपने। ये जो पॉइंट है आपका, ये आपका स्लिप नॉट कहलाता है। अब देखिए, अब दोबारा इसको यूँ खोलें आप। खोलने के बाद दोबारा फिर आप इसकी प्रैक्टिस करें। यूँ आपने घुमाया, दोबारा फिर घुमाया और फिर आपने हुक को इसके अंदर से यूँ बाहर निकाला यूँ। अब आप देख रहे हैं ये जो हुक का डायरेक्शन है ये मेरे ही साइड पे है। मैंने इसको यूँ घुमाया नहीं है, ना मैं लेफ़्ट पे लेके जा रही हूँ, ना राइट पे लेके जा रही हूँ, ना ऊपर लेके जा रही हूँ। मैंने अपनी तरफ हुक को रखा है। अब आप ये देख सकते हैं, इसको अब आप यूँ थोड़ा सा खींच ले यूँ, और ये आपका जो होता है ये आपका कहलाता है स्लिप नॉट। स्लिप नॉट बनाने के बाद अब आपने जो आपका वर्क है, आपने क्या करना है, चेन से स्टार्ट करना है। आपने चेन बनानी है। आपने ये आपने जो था हुक के ऊपर, यहाँ से आपने यान को यूँ ऊपर लिया, वूल को ऊपर लिया यूँ, ठीक है, यूँ ऊपर लिया आपने। लेने के बाद अब आप ये देख रहे हैं ये हुक मेरे साइड पे ही है। जब तक ये मेरे साइड पे नहीं होगा तो ये फिर वर्क नहीं करेगा। अगर आप फॉर एग्जांपल इसको मैं वहाँ, ये देख सकते हैं आप, हुक को मैंने उधर कर दिया, अब मैं यूँ करूँगी बाहर, तो ये मेरा हुक जो है ये काम नहीं करेगा ये। तो आपने सबसे पहले तो हुक को अपने साइड पे ही रखना है। आपने अपने साइड पे रखने के बाद हुक के ऊपर यूँ आपने वूल को लिया, और लेने के बाद अब आप ये देख सकते हैं ये जो हुक है इसमें यूँ बाहर आ जाएगा, यूँ बाहर आ गया, ये आपकी चेन बन गई। फिर आपने हुक के ऊपर यूँ यान को लिया, वूल को लिया यूँ, और फिर आपने इसको यूँ, इस जो आपके पास ये सर्कल सा बन गया है, इसके अंदर से आपने बाहर निकाला। तो ये जो होता है, ये जो हुक के ऊपर यूँ आता है, इसको हम लूप कहते हैं, ठीक है। अच्छा जी, दोबारा फिर आपने प्रैक्टिस करनी है। आपने फिर हुक के ऊपर यान को लिया और फिर आपने इसको यूँ बाहर निकाला। अगेन यान ओवर एंड हुक को बाहर, हुक से हमने वूल को बाहर निकाला। तो ये हमारा कहलाता है चेन। 1 चेन, 2 चेन, 3 चेन, ये हमारी चेन बन गई है। अब आपने बार बार इसकी प्रैक्टिस करनी है। यान ओवर एंड देख सकते हैं आप, डायरेक्शन हुक का मेरे साइड पे ही है, और आपने इस लूप के अंदर से यूँ बाहर निकाला। अगेन यान ओवर और फिर आपने बाहर निकाला। यान ओवर एंड अगेन जो हमारे पास ये जो चेन है इसके अंदर से आपने बाहर निकाला। फिर आप इसको यूँ खोलें, ठीक है, आपको वूल को वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। दोबारा खोल के दोबारा फिर आप प्रैक्टिस करें। 1 टाइम, फिर दोबारा घुमाया और इसको हमने यूँ इसके अंदर से बाहर निकाल लिया यूँ। तो ये हमारा कहलाता है स्लिप नॉट। आज के मेरी क्लास में स्लिप नॉट एंड चेन 2 चीज़ें मैंने आपको सिखाई हैं। ये हो गया चेन, फिर हमने हुक के ऊपर लिया यूँ वूल को और इसके अंदर से हमने यूँ बाहर निकाला। जस्ट आपने सिर्फ और सिर्फ इस चीज़ का ख्याल रखना है कि ये जो हुक है इसको आपने अपने ही साइड पे रखना है बस। उसके बाद लूप्स को बाहर निकालना आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। जब तक आप अपने हुक को अपने साइड पे नहीं रखेंगे आपका हुक वर्क नहीं करेगा। अब आप दोबारा फिर बनाएं चेन। अब इसी तरह करते जाएं, आप आराम आराम से करें, स्लो स्लो बिल्कुल करें। और ये अब आप देख रहे हैं ये हमारा बन रहा है, चेन बन रहा है। अब आपने बार बार प्रैक्टिस करनी है इसकी। टीवी देख रहे हैं आप, फ्री बैठे हुए हैं आप, गाड़ी कोई ड्राइव कर रहे हैं और आप बैठे हुए हैं आप, तो आप आराम से ही बनाते जाएं। आप जब भी आपको टाइम मिले आप ये बनाते जाएं और इसको यूँ खोलते जाएं। जितनी इसकी प्रैक्टिस करेंगे आपके जो है वो हैंड में फिनिशिंग आएगी और ख़ुद ब खुद जो है वो आपको जो ये कुरीशा का वर्क करने आ जाएगा। तो आज के मेरे इस क्लास में एक तो मैंने आपको हुक को होल्ड करना सिखाया, सेकंड मैंने आपको यान को किस तरह से पकड़ते हैं, हाथ में किस तरह पकड़ते हैं, 2 थर्ड मैंने आपको स्लिप नॉट सिखाया मैंने, एंड थर्ड लास्ट जो था, 4th जो था मेरा पॉइंट वो था चेन बनाना। तो ये 4 चीज़ें अब आपने अपने माइंड में रखनी है आपने। और अब आप इसकी प्रैक्टिस करें, बार बार प्रैक्टिस करें। जितनी प्रैक्टिस करेंगे आप उतनी ही फिनिशिंग आएगी आपके हाथ में।
कल की क्लास में इंशाल्लाह मैं दूसरे स्टेप बताऊंगी आपको इंशाल्लाह ताला।